अगर मैं इंडियन प्लेयर्स के जो भी खेल रहे हैं इनके स्टैट्स देखूं तो हर खिलाड़ी के इंग्लैंड के अगेंस्ट सबसे ज्यादा 100 है। केएल राहुल से रिलेटेड मैं आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगा। वो आगे यहाँ पर केएल राहुल ने अपने तमाम हेटर्स के मुंह पर एक और चपेट मारी, जबकि वो इस सीरीज की दूसरी सेंचुरी करने में कामयाब हो रहे हैं। केएल राहुल वो इंसान है जिनको सेंचुरीज बनाने के लिए जो है बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और बहुत ट्रोल भी किया जाता था। लोग चाहते थे कि केएल राहुल सेंचुरी करें, लेकिन केएल राहुल अनफॉर्चुनेट तरीके से नहीं कर पा रहे थे, वो फेल हो रहे थे और उनको इस चीज से प्रॉब्लम थी। राहुल ने किया। और मैं आपको बड़ी बड़ी हकीकत बातें जो है वो बातें बताता हूँ। केएल राहुल ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं, केएल राहुल का इंग्लैंड में ये चौथा 100 है टेस्ट क्रिकेट में। मतलब आप अंदाजा लगा रहे हो, 2014 में मारा, फिर 21 में मारा और 25 के टूर में ये केएल का दूसरा 100 है इंग्लैंड में। मतलब आप यकीन ही नहीं करोगे, केएल राहुल की 23 इनिंग्स में चौथा 100 है ये इंग्लैंड में। और टारगेट बड़े आराम से चेस कर लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मैच भी इंडिया के हाथ में है, बशर्ते कि अब इंडिया को जो है इस तरह की जोश में ना आए कि भाई छक्के वक्के मारने मैच को खत्म करना। नहीं, यहाँ पर ये पिच ऐसी है जहां पर इंग्लैंड वो बेस बॉल की मां बहन का इंडियन बॉलर्स ने 250 इंग्लैंड के ऊपर। तीसरे दिन का खेल चल रहा है। ऋषभ पंत ने आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है, अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया, होना नहीं चाहिए था। स्ट्रोक की अक्लमंदी, क्या थ्रोस ने फेंका। ऋषभ पंत इंजर्ड था, आया, खेला और आउटस्टैंडिंग खेला और बड़े शानदार रन करके गया, उसने सेंचुरी मार देनी थी। लेकिन केएल राहुल पहले तो जो मुझे बड़ा बोलते हैं ना, अन्य प्रेडिक्शन सही नहीं होती। भाई किसने कहा था, जाके वीडियो देख लो। ऋषभ पंत और केएल राहुल ये चलेंगे, मैच से एक दिन पहले कहा था, दोनों चल गए ना। केएल राहुल ने 100 मारा, आउटस्टैंडिंग खेला। केएल राहुल ने रियल टेस्ट क्रिकेट खेल के दिखाई है, एक एक ओवर में 3-3 चौके भी मारे, लेकिन जब जरूरत थी तब 170। लेकिन इस दफा जो सड़ियल लोगों के पिछवाड़े जलाए हैं केएल राहुल ने, इससे पता चलता है कि भाई वो केएल राहुल वापस आ चुके हैं। जो 2020 में, 19 में, 17 में, 18 में केएल राहुल थे ना, वो वापस आ चुके हैं। क्योंकि इस इंडियन स्कोर कार्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो इंडिया की बैटिंग ने यहां पर कमबैक किया एक तरीके से। हालांकि इंडिया की भी विकेटें गिर गई थी, 3 विकेटें बड़ी जल्दी गिरी थी, लेकिन उसके बाद जो ऋषभ पंत और केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है। हालांकि ऋषभ पंत साहब जो है वो रन आउट हो गए। भाई मैंने कहा था जो परफॉर्मेंस देते हैं बैटिंग में, बॉलिंग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो बुमराह अच्छा कर रहे हैं। बैटिंग पे आ रहा हूं तरह डायरेक्ट। आप देखो इस टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है। जब जिस टीम के 2 पिलर टीम में ना हो, वो टीम तो बैटिंग में भाईजान लेट जाती है। बट ये टीम लेटी नहीं है। इंडिया की टीम, इंडियन यंग टीम की बात कर रहा हूं कि जो बैटिंग केएल राहुल ने की है आज के मैच में, मतलब लॉर्ड्स में, जहां किसी क्रिकेटर का ख्वाब होता है कि भाई लॉर्ड्स में क्रिकेट ही खेल लूं, लॉर्ड्स में एक मैच देख लूं, लॉर्ड्स को दूर से ही देख लूं, वो केएल राहुल वो लॉर्ड्स में अपना टेस्ट में दूसरा 100 मार गया। 70 बॉल पे उसने 100 किया, आउट होके चला गया, स्लिप पे कैच हो गया। शुएब बशीर के हाथों जब भी कोई आउट होता है ना, मुझे गुस्सा चढ़ता है, क्योंकि मुझे वो बॉलर अच्छा नहीं लगता। वो बॉलर किसी काम का नहीं है। लेकिन राहुल ने बड़ा अच्छा खेला। राहुल ने साबित किया कि वो बैकबोन है। मैं अब जो बात आपसे शेयर करनी थी ना राहुल से रिलेटेड, वो ये थी कि राहुल की जो खासियत है ना, जब केएल राहुल आया था ना, मुझे ये बड़ा पसंद था, क्योंकि ये 360 प्लेयर था। लोग तो सूर्या को करते हैं ना, मेरा ये मानना है कि जब केएल राहुल आया था ना, वो ऐसी ऐसी शॉट्स खेलता था जो कोई नहीं खेल पाता था। लेकिन उसने एकदम से अपनी गेम को चेंज कर लिया था। वेस्ट इंडीज वाला आपको टूर उसका याद होगा ना, स्टार्टिंग करियर का क्या शॉट्स खेलता था। इसने एकदम से अपने कैरियर को ऐसा चेंज किया कि स्लो हो गया, जिसकी वजह से एकदम से इसका पूरा कैरियर तबाह होकर रह गया। फिर सूर्या आया, सूर्या ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखे, लोगों का जो रुझान सूर्या की तरफ हो गया। हालांकि ये वो बंदा हाईएस्ट रन स्कोरर होगा, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि वो सेकंड इनिंग में हाईएस्ट रन स्कोरर होगा। फर्स्ट इनिंग में मैंने केएल राहुल का कहा था। पूरी वीडियो जाकर देखना तो तुम्हें पता चल जाएगा। जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर जो है वो केएल राहुल के लिए ये रन काफी नहीं है, क्योंकि उन्होंने 100 रन बनाए हैं। बाय द वे ये आपको बता दूं, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पिच है इंग्लैंड के अंदर। जो इस टाइम के ऊपर मैच चल रहा है, हमारा लॉर्ड्स वाला जो मैच है, ये बहुत डिफिकल्ट और बहुत ही खतरनाक किस्म की पिच बनाई हुई है। मतलब ये स्पिनर को भी हेल्प कर रही है, ये फास्ट बॉलर को भी हेल्प कर रही है। यहाँ पर सारे बैट्समैनों को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हमारे लॉर्ड राहुल साहब जो हैं वो इस टाइम के ऊपर किसी के बाप की नहीं सुनने वाले, वो किसी की मां की नहीं सुनने वाले। इनफैक्ट वो यहाँ पर अपने कप्तान की भी नहीं सुनने वाले, क्योंकि कप्तान कह रहा है कि यार देखो ये जो है ना, ये कर लेना, वो कर लेना। केएल राहुल कह रहा है तेरे से ज्यादा सीनियर हूं, तेरे से ज्यादा रन बना चुका हूं, और तुझे पता है कि भाई मैं क्या करना। वो केएल राहुल, देखो मानो या ना मानो, शुभमन गिल हमारे कप्तान है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन दिल से देखा जाए ना, दिल से केएल राहुल को भी हमें मतलब कप्तानी की नजरिए से देखना चाहिए कि वो कप्तान तो कमाल का था ही। उसने लखनऊ सुपर जायंट के साथ कप्तानी की, उसने इवन आई थिंक वो इंडिया की भी कोई किसी मैच में कप्तानी की है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये तो पक्की बात है कि भाई उसके अंदर एक कप्तान छुपा बैठा है जो कि निकल के आता है जब भी। मतलब जिधर हमारे बॉब्जी दी किंग, घंटे का किंग, छनकने का किंग, प्लास्टिक का किंग जिम्बू का इंग्लैंड के अगेंस्ट इन इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट में एक भी शो नहीं है, जिधर बाबर आजम का टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में शो ही नहीं है, उधर केएल राहुल अकेला लॉर्ड्स में 200 मार गया। 2021 में 129 हिस्टोरिक हिस्ट्री क्रिएट की थी, 129 मारा था। फिर जो है वो आज फिर केएल राहुल ने तबाही किस्म का 100 मारा है और टीम इंडिया को मतलब मुश्किल सिचुएशन से जो है वो निकाल के एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहां इंडिया ये टेस्ट मैच अब जीत लेगा। मतलब ये सब किसने किया? ये सब केएल। वो प्लेयर था जिसके पास दुनिया की हर शॉट है, और ये ऐसा प्लेयर है, चाहे ये कवर ड्राइव खेले, चाहे ये स्क्वायर कट खेले, चाहे ये पुल खेले, चाहे ये सुपला शॉट खेले, चाहे ये कवर के ऊपर स्ट्रेट का छक्का मारे, कवर का छक्का मारे, जब ये मारता है ना वो मोस्ट स्टाइलिश बन जाता होता है। ये इसकी खासियत है। फिर एकदम से इसके करियर में ऐसा भी स्लो हुआ, आईपीएल ने इसको बर्बाद कर दिया, क्या हुआ समझ से बाहर है। बड़े अरसे के बाद केएल राहुल जो है ना ऐसा ऐसा वापस आ रहा है। T20 के अंदर तो अभी भी ये वैसा रंग लेके वापस है, लेकिन ये टेस्ट का और ओडीआई का एक बहुत अच्छा प्लेयर बन चुका हुआ है और अब सीनियर प्लेयर की तरह खेलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इसकी खासियत है। दूसरी इंडिया प्रॉब्लम में होती है। अब रिसेंटली पाकिस्तान के अगेंस्ट 2023 के अंदर आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान का मैच था, पाकिस्तान के बॉलर्स बड़े अच्छे थे उस टाइम के ऊपर, लेकिन केएल राहुल ने मार मार के टटियां पोटियां निकाल दी थी हमारी। इतना मारा था पाकिस्तान के बॉलर्स को, इतना मारा था कि लिटरली हम पागल हो गए कि भाई इतना कौन मारता है। मतलब माना कि पाकिस्तान के बॉलर्स हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप धोए जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। लेकिन केएल राहुल ने वहां पर भी मारा था, फिर T20 वर्ल्ड कप में भी केएल राहुल ने मारा था, और अब यहां पर देखोगे तो एक और मर्तबा केएल राहुल मार रहे हैं और 100 करने में कामयाब रहे। 177 गेंदों के अंदर ये आउट हो गए। हालांकि मुझे लग रहा था कि भाई ये आउट नहीं होना चाहिए था। अच्छा ये भी देखा जाएगा केएल राहुल जिस तरीके से आउट हुए, मतलब शुएब बशीर ने बॉल कराई और हैरी ब्रूक ने जो है उनका कैच पकड़ा स्लिप के अंदर, वो इस तरीके से केएल राहुल आउट नहीं होने चाहिए थे। केएल राहुल को आज डबल सेंचुरी मारनी चाहिए थी, क्योंकि जितना सॉलिड ये बंदा टेक्निकली खेलता है, जितना ये बंदा तगड़ा है टेक्निकली खेलने में, और ये बॉलर्स के साथ खेलता है, चाहे वो स्पिन हो चाहे वो फास्ट हो, खासतौर पर इसकी जो फ्लिक होती है यूं करके जो छक्का मारते पीछे की तरफ, चाहे वो हो। इससे मैं वो स्टैट पढ़ रहा था, वो जो मैं स्टैट दिखाया जा रहा था उसमें केएल राहुल का नाम सचिन द ग्रेट सचिन तेंदुलकर से ऊपर लिखा हुआ था कि केएल ने सचिन से कम मैचेस खेल के ज्यादा टेस्ट 100 बना लिए इंग्लैंड में। केएल का ये छठा इंटरनेशनल 100 है इंग्लैंड के अगेंस्ट इन इंग्लैंड में। मतलब आप ये देखो ना उस बंदे की क्या क्या परफॉर्मेंसेज है। मतलब मैं किसी दिन बात कर रहा हूँ ये जसवी जायसवाल पे, मैं किसी दिन बात करता हूँ शुभमन गिल पे, फिर मैं किसी दिन बात करता हूँ जब ऋषभ पंत पे। भाई इतने प्लेयर है इनके पास, इतने प्लेयर है इनके पास। मतलब इधर हमारा देख लो, हमारा सिस्टम देख लो, हमारा कल्चर देख लो, जहां सिर्फ हमने टट्टी प्लेयर्स निकाले हैं बाबर आजम साहब टाइप के, कि उस बंदे का पिछले 15 सालों में इंग्लैंड में कोई शो ही नहीं है। मतलब ये देख लो ना, अब केएल राहुल जो इस सीरीज में 3 मैचों में 200 मार गया, ऋषभ पंत भी आज तकरीबन 100 मार गया हुआ था, वो अगर रन आउट ना होता। ऋषभ बेहतर कोई खिलाड़ी है नहीं, लेकिन आज ये बंदा जिस तरीके से आउट हुआ उससे दर्द जरूर होगा, लेकिन कम से कम इतना बोलना चाहूंगा कि भाई बंदे में दम तो है। ये वो केएल राहुल नहीं है जिसको हम ट्रोल करते थे और वो बंदा चुपचाप, क्योंकि हमने आज तक केएल राहुल की कंट्रोवर्सी नहीं सुनी है, लड़ाई नहीं सुनी है। इसको मालिक ने डांटा था, इसका बहुत कुछ हमें बहुत सारे सीन देखने को मिले, लेकिन आज तक कंट्रोवर्सी देखने को मिले। हालांकि ये सुनील शेट्टी का दामाद है, ये धरती मेरी मां है, ये केएल राहुल चाहे तो गर्दन उखाड़ दे यहां पर, लेकिन भाई ये कुछ भी नहीं करता, ये शरीफ इंसान है और इसने हमेशा अपने हिटर्स को परफॉर्मेंस के जरिए जवाब दिया है। आज केएल राहुल के ये 100 रन उनके लिए शायद बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इंडियन टीम जिस सिचुएशन में आज फंसी हुई थी वहां पर ये 100 रन बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इंडियन टीम आई थिंक कोई 307 और 308 जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो उसने पे है। अगर ये रन जो है वो केएल राहुल के 100 रन शॉर्ट हो जाते तो आप समझ लो कि 200 के ऊपर इंडिया की 5 विकेटें होती। तो फिर यहाँ दे आर टेकिंग लॉन्ग टाइम या ज्यादा गेंदें खेल के विकेट बचाना है, वो आप अगर हाथ में रखेंगे विकेट अपनी, वो मैटर करता है। रन तो चलो ठीक है, रफ्तार से जिससे आ रहे हैं ठीक ही चल रहा है। इंडिया तकरीबन 3.5 के रन रेट से खेल रहा है, जो कि बहुत अच्छा और बेहतरीन है, और एट द मोमेंट वो इंग्लैंड का जो रन रेट है उससे ज्यादा ही खेल रहा है। तो वो वाली बात नहीं है कि हाँ जी कितना टाइम ले रहे हैं, कितना
तो दूसरे बॉलर्स को आप थकाएं, उनको आप बॉलिंग करवाएं, और 91 ओवर इंडिया ने खेल लिए हैं, 5 विकेटें अभी भी हाथ में। तो ओवरऑल अगर हम बात करें सेशन में, रन ठीक है, थोड़े से मध्यम आए, लेकिन और 10-15 रन आ जाते तो ठीक था, लेकिन उस प्रोसेस में विकेट एक ही गिरा है, जो कि बहुत अच्छी शानदार बात है। और जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा देखिए जडेजा की थोड़ी सी हैबिट है कि वो खेलने के बाद 1-2 कदम ऐसे ही बाहर निकालने की कोशिश करता है रनिंग करने के लिए। तो अगर आपने इतनी ज्यादा बैटिंग नहीं की जडेजा के साथ और आप नए नए आए हैं, तो नीतीश कुमार रेड्डी के लिए थोड़ा सा मुश्किल ये लगा, और बीच में कुछ कॉल्स नीतीश कुमार रेड्डी की भी थी, और वो यहाँ पर इंडिया को प्रॉब्लम हो सकती है। फिर इंडिया शायद 300 भी नहीं बना पाता टोटल, लेकिन इंडिया ने बड़े ही कंफर्टेबल तरीके से 300 बनाया, थैंक्स टू केएल राहुल एंड स्पेशली फॉर ऋषभ पंत के लिए भी भाई तालियां बजानी पड़ेंगी। वो बंदा कमाल है। अब इस पूरी इनिंग के अंदर किसी ने छक्का नहीं मारा मां सिवाय ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत ने ना कि सिर्फ छक्का मारा, बल्कि अपने हेटर्स को करारा जवाब दिया। उनके जो हेटर्स इस टाइम के ऊपर चीखो पुकार कर रहे थे कि भाई ऋषभ पंत तो कुछ कर नहीं सकता है, ऋषभ पंत तो लपाड़ू है, ऋषभ पंत तो खाली बल्ला घुमाता है, स्टूपिड 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 करके लोग इसको कह रहे थे। लेकिन आज वो लोग ऋषभ पंत के दीवाने हैं। जो ऋषभ पंत को स्टूपिड स्टूपिड कहते थे, आज वो ऋषभ पंत को कार्टव्हील करने के लिए कहते हैं या उनको फ्रंट फ्लिप करने के लिए कहते हैं। तो भाई पंत को आप वो नहीं कर सकते हो, पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि भाई इसको अब क्या खेल रहा है नहीं खेल। जब तक पंत क्रीज के ऊपर होता है, अपनी टीम की भी फटी पड़ी होती है और सामने वाली टीम की भी फटी पड़ी होती है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि ये क्या करेगा। या तो ये 0 पे आउट होगा, या ये छक्का वक्का मारने के चक्कर में आउट होगा, या कुछ ना कुछ। अब आज भी ये बंदा रन आउट हुआ है। अब जहां पर वो बॉल गई थी, क्या वो रन लेने वाला था? नहीं था, लेकिन ऐसी प्रेशर सिचुएशन बन गई थी, ऐसे अजीबोगरीब खिचड़ी बन गई थी उस मोमेंट के ऊपर। फिर जडेजा ने उस पर रिस्पांस नहीं किया, आधी विकेट से वापस जा रहे हैं। 2-3 दफा ऐसे हुआ डायरेक्ट हिट लगती तो और विकेट जाहिर है कि जा सकती थी। तो इंग्लैंड ने खुद तो अपॉर्चुनिटी यानी कि बॉलिंग करवाते हुए तो उस तरह आज क्रिएट नहीं की। पहला विकेट पंत का भी आपको पता है रन आउट हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि इन दोनों में से भी कोई जो भी आउट होगा वो रन आउट की सूरत में होगा, वरना बल्ले से तो काफी अच्छा खेले, बेहतरीन और शानदार खेले। केएल राहुल के अलावा जो विकेट गिरी आई, मेरा मतलब है कि वो भी रन आउट था, पंत की बड़ी विकेट। तो ये जरा थोड़ा सा अजीब सा रनिंग बिटवीन द विकेट किया इस सेशन में, और बचत हो गई है कि कोई रन आउट हुआ नहीं। अब जरा चाय शाय पी के आए, या कोई गर्मी है काफी, अगर चाय नहीं पीनी कोई ठंडा ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के आए, और ठंडे मिजाज से पार्टनरशिप को आगे लेके जाएं। ओवरऑल देखा जाए तो पूरे दिन में ठीक है 2-3 विकेटें जरूर गिरी हैं इंडिया की, लेकिन रन्स भी साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं, और अब 71 रन्स ऊपर है इंग्लैंड के। तो ये लंबा सेशन होगा मोस्ट लाइकली। वैसे तो जो ओवर्स की रफ्तार है इस पूरे मैच में वो काफी डिसमल है, और आई डोंट नो एट द एंड ऑफ दिस मैच आपको शायद खबर आ जाए आईसीसी की तरफ से कि दोनों टीमों के कुछ पॉइंट्स कट भी गए हैं, क्योंकि ऋषभ पंत को लगा कि भाई यहाँ पर तो रन लेना बनता है, लेकिन वो रन लेने के चक्कर में डायरेक्ट लगी और विकेट जो है वो गिर गई। हालांकि जडेजा ने अच्छी बैटिंग की, नीतीश कुमार रेड्डी ने भी ठीक ठाक अच्छी डिफेंस की, अच्छी बैटिंग की है। इंडियन टीम इस टाइम के ऊपर तगड़ी पोजीशन में है, और इसने इंग्लैंडियों ने, साले अंग्रेज की औलाद, इन लोगों ने यहाँ पर सिर्फ 387 बनाए। तो ये तो पक्की बात है कि इंडिया जो है वो लीड ले जाएगा इनसे। और आज क्रिकेट के बारे में बात, आज सिर्फ तीसरा दिन है, इंडिया आराम से लीड ले जाएगा। कल अगर इंडिया इंग्लैंड को बैटिंग करवाता है, इंडिया अगर 100 रन की भी लीड ले लेता है ना, और फिर इंग्लैंडियों को बैटिंग दे देता है, और मुझे लगता है कि इतना काफी है। अगर आज का दिन इंडिया पूरा बैटिंग करता है और कल का दिन पहला सेशन खाली बैटिंग कर लेता है तेज खेल के, तो मुझे लगता है कि इंडिया बड़े आराम से जो है वो बैटिंग इंग्लैंड को दे दे, और फिर इंग्लैंड वाले 200-250 के ऊपर आउट होंगे, और फिर इंडिया वो कम से कम जो है वो 100% ट्रू रही है, क्योंकि ऋषभ अपना हमारे केएल राहुल साहब जो है वो हाईएस्ट रन गेटर हैं टीम इंडिया की तरफ से। आई होप सो कि यहाँ पर जो है वो टीम इंडिया जो है इस मैच को जीते, बड़े आराम से जीते। और मेरी नजर में केएल राहुल को जो है मिलना चाहिए भाई, केएल राहुल को मिलना चाहिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। बंदा डिजर्व करता है यार, वो बंदा अपनी तरफ से पूरा 100% देता है। हालांकि वो ट्रोल भी होता है बहुत ज्यादा, इंडिया के ही अपने लोग हैं जो कि इनको बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। प्लीज प्लीज केएल राहुल को जो है इस टाइम पे सपोर्ट करो, उसकी दिल मत दुखाओ, और जितना हो सकता है केएल राहुल के साथ रहो। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच में केएल राहुल ने एक अच्छा शतक लगाया, और ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा ने भी एक अच्छी बैटिंग खेली है, और इंग्लैंड ने भी पहले 387 रन बनाए थे, इंडिया ने 387 रन बनाकर एक अच्छी पारी खेली है। भारत के लिए केएल राहुल ने 100 रन बनाए हैं, और ऋषभ पंत ने 74 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा ने 72 रनों की अच्छी एक पारी खेली है, और इंग्लैंड के क्रिस वोक्स के खाते में भी 3 विकेट आ चुके हैं। और अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि इंडिया का हर क्रिकेटर
इंग्लैंड में सेंचुरी कर रहा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान का तो किसी भी क्रिकेटर ने अब तक इंग्लैंड में सेंचुरी नहीं की इन 10 सालों में। और बाबर की तो एक भी सेंचुरी नहीं है इंग्लैंड के मैदान में, और ये इंग्लैंड में अच्छा खेल भी नहीं सकते हैं। और केएल राहुल ने एक ज़बरदस्त पारी खेली है, पाकिस्तानी मीडिया ऐसा बोल रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।